हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 8 इंग्लिश से चैप्टर 9 द कॉमेट पार्ट 1, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक। कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। व्हाई डज इंद्रानी देवी डिसलाइक दत्ता दास होनोबिंग विद दिव्या? हमेशा दत्ता दास जो हैं वो दिव्या के साथ अपना उलझे रहते थे, उसी से ही अपना पूरा टाइम साउस के साथ स्पेंड करते थे। तो इंद्रानी देवी को ये क्यों नहीं पसंद था? दत्ता दा was very fond of stargazing and would enjoy spending a lot of time with his telescope, Divya, trying to discover a comet in the night sky. दत्ता दा को तारे देखना बहुत अच्छा लगता था और वो ज्यादातर समय अपनी टेलीस्कोप दिव्या के साथ बिताते थे, जिसमें वो हमेशा कोशिश करते थे कि रात में कभी उनको कोई कॉमेट दिख जाए। Indrani Devi disliked Datta Das honoring with Divya because she thought that telescope was like a designing woman who had ensnared her husband and had grabbed all his attention. और इंद्रानी देवी को इसलिए वो डिबिया नहीं पसंद थी, वो टेलीस्कोप, क्योंकि उनको ऐसा लगता था जैसे मानो कोई वो एक ऐसी लेडी है जिसने उनके हस्बैंड को अपने कंट्रोल में कर रखा है और सारी अटेंशन जो है दत्ता दा उसी को देते हैं। She is complaining and smiling. Why is she smiling? एक तरफ वो शिकायत भी कर रही हैं और फिर दूसरी तरफ मुस्कुरा भी रही हैं। तो वो मुस्कुरा क्यों रही हैं? इंद्रानी देवी had complaints about the rash Divya दत्ता दास टेलीस्कोप ever since. हमेशा से ही इंद्रानी देवी को शिकायत रही थी दत्ता दा की जो टेलीस्कोप थी दिव्या उससे। However, she would often smile it off as she knew how utterly oblivious her husband was of practical problems of living. अब उनको इस चीज को भी लेके बड़ी मुस्कुराहट आती थी चेहरे पे कि उनको पता था कि उनके हस्बैंड जो है प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसको जीने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। Although his doctor has advised him to take special precautions against the cold, he wouldn't remember to put a sweater even if he is lying on the bedside chair. अब उनके डॉक्टर ने कहा कि भाई खास तौर से आप प्रिकॉशंस लेके चलिए, सर्दियों का वक्त है। तो उनको याद ही नहीं रहता था, भले ही उनकी बगल की सीट पे जो है चार्म चेयर जो है या बेड साइड जो चेयर है उस पे उनका स्वेटर पड़ा है, लेकिन उनको वो दिमाग में नहीं आता था कि मुझे वो जो स्वेटर है वो पहनना है। तो इस तरह की जो परेशानियां थी उनको सोच सोच के जो इंद्रानी देवी थी वो मुस्कुराती थी। What was दत्ता दास सीक्रेट एम्बिशन? दत्ता दा का सीक्रेट एम्बिशन क्या था? दत्ता दा was an amateur astronomer whose secret ambition was to find a comet one fine day. दत्ता दा जो है एक तरह के जैसे कहते हैं ना अपने शौक के लिए वो एस्ट्रोनॉमी करते थे और इस वजह से उनका एक अंदर से सीक्रेट मिशन था, एक सीक्रेट एम्बिशन था कि एक दिन होगा वो भी कॉमेट ढूंढ लेंगे। To find to him the telescope marked the fulfillment of the ambition of a lifetime. और टेलीस्कोप जो है उनको उस चीज को, उस एम्बिशन को पूरा करने में मदद करेगी। He was optimistic that the professionals with their pre-assigned programs might miss such an insignificant thing as a comet, as they would be exploring faint stars and nebulous galaxies. अब वो इस बात को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव थे कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो पहले से ही जो असाइन प्रोग्राम्स हैं हो सकता है वो उसमें इस चीज को मिस कर दें। उनके लिए कॉमेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर एक्सप्लोर कर रहे होंगे उन फेंट स्टार्स को या जो नेबुलस गैलेक्सीज हैं उनको। कॉमेट को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होंगे और उनका ये था कि मैं जो हूँ एक दिन एक कॉमेट डिस्कवर कर लूंगा। What did he do to achieve it? अब उसको हासिल करने के लिए इन्होंने क्या किया? Being an amateur astronomer, Datta Da had always longed to have enough money to buy a good telescope and enough spare time to gaze the night sky with it. अब क्योंकि ये एक शौकिया तौर पे एस्ट्रोनॉमर थे तो दत्ता दा का हमेशा इच्छा रही कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं एक और बढ़िया सी टेलीस्कोप खरीद सकूं और जब भी मेरा खाली वक्त हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा रात के अंधेरे में आसमान को देख सकूं। He fulfilled his desire after his retirement and bought an 8-inch long telescope which he called as Divya Chakshu or Divine Eye. अब उन्होंने क्या किया, अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए रिटायरमेंट के बाद लगभग 8 इंच लंबी टेलीस्कोप जो है उसे खरीदा जिसको वो दिव्य चक्षु या डिवाइन आई कहते थे। Every night Datta Da would sit with Divya and gaze at the star-studded sky with the hope of discovering a comet. हर रात दत्ता दा जो हैं उस दिव्या के साथ बैठते थे और स्टार्स को देखते रहते थे कि किसी उम्मीद पे कि शायद कभी उनको कोई कॉमेट दिख जाए। This is because he was confident that the professionals might miss such an insignificant activity due to their pre-assigned space exploration programs. और उनको इस बात की पूरी उम्मीद थी कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस तरीके की जो एक्टिविटी है जो उनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती उसको मिस कर देंगे क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स जो है असाइंड हैं।
What is the difference between a planet and a comet as given in the story? अब planet और comet के बीच में क्या फर्क है, जैसा कि स्टोरी में बताया गया है, वो आपको बताना है. According to the story, comets are new objects that come from the remote corners of the solar system. इस स्टोरी के अनुसार कॉमेट जो है हर वो नया ऑब्जेक्ट होता है जो पता नहीं कहीं अंदरूनी हिस्से से सोलर सिस्टम के निकल कर आता है. Like planets, comets also orbit around the sun, but their orbits are highly eccentric. प्लैनेट्स के जैसे ही जो कॉमेट्स हैं वो भी सन के राउंड चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये जो इनके ऑर्बिट्स हैं इनकी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एक्सेस नहीं होती. Hence, once in a while comet comes close to the sun, कई बार ऐसा भी होता है कि कॉमेट जो है वो सन के बहुत पास आ जाते हैं. A comet has a longish tail that lit brilliantly by the sunlight and then suddenly it recedes into darkness, not to be seen again for years or for centuries. कॉमेट की एक टेल होती है लंबी सी, जो कि सूरज की रोशनी की वजह से बहुत तेजी से जल जाती है और अचानक से ही वो गायब हो जाते हैं अंधेरे में और पता नहीं फिर कितने सालों या सदियों तक दिखाई नहीं देते. Why was दत्तादा hopeful that he would discover a new comet soon? दत्तादा को क्यों उम्मीद थी कि वो एक बहुत जल्द नया कॉमेट डिस्कवर कर लेंगे. Dattada was hopeful that he would discover a new comet soon because he was aware that the professionals were extremely busy with their pre-assigned programs by exploring faint stars and nebulous galaxies. दत्तादा को ये लग रहा था कि वो जो है एक नया कॉमेट बड़ी जल्दी ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनको पता था जो प्रोफेशनल्स हैं वो पूरी तरह से बिजी हैं अपने प्री असाइंड प्रोग्राम्स में, जब वो एक्सप्लोर कर रहे हैं फेंट स्टार्स को या नेबुलस गैलेक्सीज को. इन दिस प्रोसेस they are most likely to miss such an insignificant thing as a comet since they might not expect to see it anyway. और इस प्रक्रिया में वो क्या होगा, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखती है कॉमेट जैसी चीज, उसको वो मिस कर देंगे क्योंकि उन्हें अभी वो कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा है. As a matter of fact, amateurs had often discovered new comets which the professionals had mostly missed. और होता क्या है कि amateurs जो होते हैं वही ज्यादातर नए कॉमेट्स को ढूंढ लेते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स जो है वो उसे मिस कर जाते हैं. Why does Dattada say, I almost wish I had not discovered this comet? दत्तादा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अब सोचता हूँ कि मैंने जो है इस कॉमेट को ना ढूंढा होता. While returning home from one such ceremony, Dattada muttered to himself in disgust, I almost wish I had not discovered this comet. जब वो एक सेरेमनी से लौट रहे थे तो दत्तादा ने अपने से ही थोड़ा सा परेशान होकर कहा कि अच्छा होता कि मैंने इस कॉमेट को नहीं ढूंढा होता. This is because the discovery of new comet by Dattada brought in unwelcome publicity to him. क्योंकि इस वजह से जो नया कॉमेट दत्तादा ने ढूंढ लिया उसकी वजह से अब उनको जो है एक तरह से फेम मिलने लग गई जिसको वो नहीं चाहते थे. There were numerous receptions and functions to attend. बहुत सारे फंक्शंस होने लग गए, इस वजह से रिसेप्शंस किए जा रहे थे. He was an introvert person and all these publicity stunts were not of his liking. वो एक थोड़ा से शाय नेचर के थे और वो नहीं चाहते थे कि बहुत ज्यादा उनकी पब्लिसिटी हो या इस तरह के रिसेप्शंस, पार्टीज, फंक्शंस उनको नहीं पसंद थे. Why is his wife unhappy about his discovery? अब उनकी जो वाइफ थी वो क्यों नाखुश थी इनकी इस डिस्कवरी से. Dattada's wife Indrani Devi was unhappy about the discovery because she thought that comet to bring ill luck or cause unnatural calamities to earth. वो इसलिए नाखुश थी क्योंकि जो डिस्कवरी होती है कॉमेट की उससे या तो कुछ अशुभ होता है या फिर जो प्राकृतिक तौर पे आपदाएं जो हैं वो धरती पर आती हैं. More along, she was concerned that a good man like Dattada should not have been associated with the discovery of a comet. और दूसरा उनको ये भी चिंता थी कि एक अच्छा आदमी दत्तादा जैसा इस डिस्कवरी पे या जो खोज है कॉमेट की इससे ना जुड़ा होता. Comprehension check 2. How did Sir John get hold of James' original manuscript? जो सर जॉन थे उनको कैसे जेम्स की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मिली. जेम्स ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट वाज पब्लिश्ड इन द पेपर नेचर. सर जॉन गॉट होल्ड ऑफ इट फ्रॉम मिस्टर टेलर हु वाज द एडिटर ऑफ नेचर एंड वाज आल्सो हिज फ्रेंड. जेम्स की जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी वो पेपर नेचर में छपी थी, तो जो सर जॉन थे उनको जो है इसके बारे में मिस्टर टेलर से पता चला जो एडिटर थे नेचर के और उनके साथ ही साथ दोस्त भी थे. व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट द पेपर मेक्स? क्या खास पॉइंट था जो पेपर बता रहा था? द इम्पोर्टेंट पॉइंट द पेपर मेक्स इज दैट कॉमेट दत्ता इज लाइकली टू कोलाइड विद द प्लैनेट अर्थ सून. ये जो कॉमेट दत्ता है ये बहुत जल्द अर्थ प्लैनेट से टकराने वाला है. व्हाई डिड सर जॉन से दैट जेम्स पेपर शुड नॉट बी पब्लिश्ड? सर जॉन ने ऐसा क्यों कहा कि जेम्स के पेपर को पब्लिश नहीं होना चाहिए? सर जॉन टोल्ड दैट जेम्स पेपर शुड नॉट बी पब्लिश्ड बिकॉज he was fearful
that the dreadful news of the inevitable collision of the comet with Earth might cause a lot of panic around the world. सर जॉन ने ये कहा कि जेम्स के पेपर को पब्लिश नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको ये डर था कि ये जो एक भयंकर न्यूज है कि कॉमेट जो है वो अर्थ से टकराने वाला है, तो उससे पूरी दुनिया में जो है एकदम से खलबली मच जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगी. What do the two men finally decided to do? तो इन दो लोगों ने फाइनली क्या डिसाइड किया? The two men finally decided to organize an important secret conference of international experts to chalk out a plan to avert this impending calamity. अब ये जो दो आदमी थे इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीक्रेट कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की बुलाई जाए ताकि ये जो कैलेमिटी आने वाली है इसको रोकने का कुछ प्लान किया जा सके. तो ये थे आपके चैप्टर के पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स और कॉम्प्रिहेंशन चेक. आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन. बाय.